बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी अपने हर काम का आगाज़ दुरूद पाक से किया करें। सो दिस इज़ मी नाया महफूज फ्रॉम AFNS गाइडलाइन AFNS कर्नल। आप लोगों को पता है कि AFNS इंटरव्यू की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। इससे पहले जो है वो प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया और काफ़ी पार्ट्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं। आज जो है वो पार्ट 6 है, ठीक है। वीडियो तक जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की AFNS इंटरव्यू की जो है वो एक अच्छी तैयारी हो सके। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे। सो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू है तो इंट्रोडक्शन तो लाजमी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, आपने किस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर आप फ्री हैंड हैं तो 5 to 6 लाइन्स इनफ है, जिसमें आप अपना नेम बताएं, फादर का नेम बताएं, क्वालिफिकेशन, सिबलिंग्स के बारे में बताएं, फादर प्रोफेशन के बारे में बताएं, एज और करंट स्टेटस कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताएं। सो ये आपने अगर आप फ्री हैंड हैं तो आप उर्दू लैंग्वेज चूज़ कर लें। अगर उन्होंने आपसे इंग्लिश में कहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन आप लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया है कोई, तो आप उर्दू में अगर उसका जवाब दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा। और अगर उन्होंने उर्दू में क्वेश्चन किया आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एक, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं इंटरव्यू में जो वो नोटिस कर रहे होते हैं। वो ये नहीं नोटिस कर रहे होते कि अपने पास नॉलेज कितना है, वो ये नहीं नोटिस कर रहे होते कि आपकी पर्सनैलिटी में है क्या, ठीक है। इससे पहले जो आपने फ़ाइनल मेडिकल का फॉर्म फिल किया होगा, इनिशियल मेडिकल के बाद एक फॉर्म फिल किया होगा, बायोडाटा फॉर्म। उसमें जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं उसको आप याद रखिएगा कि आपने क्या लिखा था। सो उसके बारे में वो आपसे कंप्लीट डिटेल पूछते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता। इसके अलावा सम टाइम जो है वो आपका इंटरव्यू बस वो आपके बोलने के अंदाज से आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह से वो जज करते हैं, ठीक है। सो अगेन कंटिन्यू करते हैं इसको। सो नेक्स्ट आता है हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप में क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ। आप लोगों को अपनी खूबियाँ 5 पता होनी चाहिए और खामियाँ भी आप लोगों को अपनी 5 जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। वो ये लाजमी पसंद करते हैं कि आप अपने मेरिट्स बताएं, अपने डीमेरिट्स बताएं और आप में ये मेरिट्स क्यों हैं, ये डीमेरिट्स क्यों, आपको कैसे पता चला कि आप में ये खूबियाँ हैं, आपको कैसे पता चला कि ये खामियाँ, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इनको अच्छे तरीके से खुद को जज करें कि आप क्या मिस्टेक करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो कोशिश करें कि डीमेरिट्स अपने वो वाले बताएं जो आप में थोड़े कम कम हों, ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा हो वो वाले मत बताएं, ठीक है। वो वाले बताएं जो आप में थोड़े कम हो, जो एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट आता है आपकी हॉबीज़ के बारे में। बायोडाटा फॉर्म में भी आपने लिखा होगा कि आपकी हॉबीज़ कितनी है, एक है, 2 या ये 2 से ज़्यादा है और वो कौन कौन सी हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो हॉबीज़ से मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्राइंग है तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों है ड्राइंग, ड्राइंग की एक्चुअल किस तरह की है, 2D है, 3D है। इसके अलावा जो है वो आप कलर्स को क्या समझते हैं, ठीक है, कलर्स को अपनी लाइफ के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। उसके अलावा अगर आपकी गार्डनिंग है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि वाटरमेलन जो है वो दरख्त पे लगता है या ज़मीन में, ठीक है। तो इस तरह से बेल होती है उसकी या पौधा होता है, क्या होता है, ठीक है। इस तरह से वो आपसे डीप क्वेश्चंस जो है आपकी हॉबी से रिलेटेड भी करेंगे, ठीक है। तो आपने इनको लाजमी जो है वो अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस का। हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो फेमस है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कंस्ट्रक्शन जो है वो उनकी कब हुई और वो क्यों हुई, क्या वजह थी उनके पीछे, किसने बनाई। ये 3-4 चीज़ें जो है फेमस प्लेसेस के बारे में। फैसल मॉस्क हो गई, ठीक है, ये उसको किसने तमीर करवाया था, ये कब तमीर हुई थी। और इसके अलावा बादशाही मॉस्क कहाँ पे है। उसके अलावा मीनार पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा किला है उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ नर्स। आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ नर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान नेवी में क्यों नहीं जा रहे, आप पाकिस्तान एयरफोर्स में क्यों नहीं जा रहे, आप सिंपल नर्सिंग क्यों नहीं कर रहे, आप आर्मी की नर्सिंग में ही क्यों आना चाह रहे हैं। वो आपसे इसकी वजह पूछेंगे और इसकी एक सॉलिड रीज़न आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा पैशन था, मेरा ख्वाब था जिसको मैं पूरा करूँ, नहीं,
आपका एक प्रॉपर एक आंसर होना चाहिए, या ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी कंट्री को सर्व करना चाहती हूँ। कंट्री को सर्व करने के लिए जो है वो आप कोई और फील्ड में भी जा सकते हैं, आप टीचिंग भी कर सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप पुलिस में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कंट्री का सर्च करें, कंट्री को बहुत सारे लोग सर्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, दूसरों की हेल्प करके, ऐसे भी कंट्री को सर्व किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट मैं समझती हूँ कि जो कि इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो ये आपको लाजमी आना चाहिए। इस्लामिक क्वेश्चंस वो आपसे कर सकते हैं, ठीक है। आपसे आपके नबी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके से जो है वो कुरान पाक से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपसे जो बैटल्स हुई थी इस्लाम में वो पूछ सकते हैं कि किन के दरमियान हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा कितनी जीती थी, कितनी हारी थी, ठीक है, किसने मतलब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से वी आर मुस्लिम्स, तो हमें ये सब पता होना चाहिए एज अ जनरल नॉलेज भी, ठीक है। तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें आपको जो है वो कोई क्वेश्चन पे आप सॉरी बोले कि सॉरी हमें नहीं आता या हमें नहीं पता, तो ये तो आपको लाजमी आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो इस्लामिक हिस्ट्री जो है, इस्लामिक क्वेश्चन जो है उसको लाजमी देखें। इसके अलावा मैं भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और इसके लिए आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इंटरव्यू में जो है वो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन है, और सदर कौन है, और उसके अलावा आप जिस सूबे में रहते हैं उनका सीएम कौन है, ठीक है। आपका मैंने आप ये मतलब इस तरह के जो आपके एरिया है उससे रिलेटेड, और करंट अफेयर्स जो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी करते हैं। जो भी जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे वो लाजमी ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। डायरेक्टर जनरल के आपको नाम पता होना चाहिए, एएसआई का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इनके आपको नाम पता होना चाहिए सिर्फ, और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एक और इंटरव्यू का जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो है जीके क्वेश्चन। जीके क्वेश्चन में आपके पास डैम्स, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स, फोर्ट्स, माउंटेन्स, और ठीक है रेंजेस। इसके से आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो कहाँ पे है और कितनी उसकी हाइट है, ठीक है। आपसे फोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट, और जो लार्जेस्ट डेजर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, लेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, रिवर्स और डैम्स के कौन सा बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। इस इलाके में कौन सा है, पंजाब में कौन सा है, मतलब इस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको लाजमी देखें हम लोग। नेक्स्ट है वो आपसे क्वेश्चन किया जा सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स, मिसाइल्स, नेम के बारे में, या मैंने थोड़े से ऐड भी कर दिए, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ऐड किए थे। टैंक्स जो है वो अल खालिद है, T80 टैंक, अल-ज़रार टाइप 59, टाइप 69, ठीक है। और मिसाइल जो है वो हताफ, अब्दाली, गजनवी, नसर सीरीज़ और गौरी, ठीक है। इसके अलावा ऑफिसर्स रैंक्स हैं पाकिस्तान में आर्मी में, और रेस्पेक्ट ऑफ निशान हैदर। निशान हैदर जो है वो सबसे पहले किसने रिसीव किया था, और ये थोड़े से रैंक्स का कंपैरिजन वो आपसे लास्ट में पूछेंगे कि आर्मी में ये रैंक जो है वो नेवी की किस रैंक के इक्वल है, एयरफोर्स के किस रैंक के इक्वल है। ये मैंने एक चार्ट जो है वो ऐड कर दिया, आप इसको लाजमी तैयार करिए, ठीक है। सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो मिडशिप मैन और पायलट ऑफिसर के इक्वल होता है। लेफ्टिनेंट जो है वो सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। कैप्टन जो है वो लेफ्टिनेंट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है। इसी तरह मेजर जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर और उसके अंदर लीडर के इक्वल होता है। इसी तरह बाकी सब है, ठीक हो गया। इनको आप लाजमी तैयार करें। इसके अलावा ये लिस्ट भी मैंने ऐड कर दी है कि जो थे किस जो शहीद हैं आर्मी में या एयरफोर्स या नेवी में, उन्होंने निशान हैदर या कौन सा जो है वो एजाज़ जो है वो हासिल किया था, ठीक है। और किस बैटल में जो है उन्होंने किया था एजाज़ को हासिल, और उनके जो शहीद होने की जो डेट थी वो भी मैंने मेंशन कर दी है, और उनका रैंक जो था वो क्या था वो भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये फ्लोशीट डायग्राम मैंने जो है वो ऐड कर दिया, इसको एक लाजमी आप लोग देखें, ठीक है। लिस्ट जो है वो मैंने ऐड कर दी है, इसको फ्लोशीट नहीं करेंगे, ये लिस्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप इनको लाजमी तैयार करें। मज़ीद ये कि आपसे आपके फादर और मतलब फैमिली बैकग्राउंड, आपसे फादर मदर क्या करते हैं आजकल वो, ठीक है, वो क्या आपके साथ होते हैं या आप हॉस्टलाइज हैं या जो भी है, ठीक है। इसके अलावा आपके सिबलिंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी क्लास में हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये आप लोग दोबारा देख लें इनको, ये है और एक दूसरे वाले ये है, ठीक है। इनको लाजमी जो है वो आप प्रिपेयर करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे वो लाजमी पूछेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट हम थोड़ा कोर्स की तरफ आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता
सकता है बायोलॉजी एंड ब्रांचेस, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट्स ऑफ हार्ट, पार्ट ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन आवर सेल्स, व्हाट इज माइटोसिस एंड मेयोसिस, और इनके ठीक है इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है इन विच सेल्स माइटोसिस एंड मेयोसिस अकर्स। ठीक है, उसके अलावा मेयोटिक डिजीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इनका फंक्शन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्स जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टमक का क्या फंक्शन होता है। मतलब बायोलॉजी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, फूड में जो है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन पूछे जा सकते हैं और इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि विटामिन जो है ए किस में होता है, ई किस में होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल से। लिपिड सोल्यूशन विटामिन, इसके अलावा लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। और साथ ही साथ जो है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनसॉल्युबल कौन सा होता है। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कौन से होती हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। इसके अलावा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं ज़रूरी, ये भी पूछ सकते हैं। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है और मोटर का क्या, इंटर का भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा वेस्टिकल ऑर्गन, इसके अलावा एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के फैक्टर्स कौन से होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, ये दूसरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है ना, इसलिए। इसके अलावा एल्वोलाई क्या होती है, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये मेडिसिन ये ठीक है। और उसके बाद ब्लड ग्रुप्स, और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंजाइम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इनका फंक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं मतलब। इसके अलावा बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो मतलब बिल्कुल माइनर से, ठीक है, और जिनके आंसर शॉर्ट हो। और अगर आपसे वो एक क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आप उसका आंसर करेंगे और आपके आंसर से क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई आंसर देंगे वो आपके आंसर से क्वेश्चन निकालेंगे। एक बंदा चुप नहीं होगा, दूसरा आपसे क्वेश्चन करेगा, दूसरा चुप नहीं होगा, तीसरा करेगा, तीसरा चुप नहीं होगा, दोबारा पहले वाला करेगा। ठीक है, इस तरह पूरा एक उनका पैनल जो होगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि खुद को प्रिपेयर रखें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।